मैं हूं श्याम बिहारी जायसवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। हो गया नाश्ता पानी तो शुरू किया जाए। हाँ, चालू करिए। मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। हो गया नाश्ता पानी तो शुरू किया जाए। हाँ, चालू करिए। नहीं, अभी आप खा रहे हैं। एक तो क्या है, आज बैठक भी थी 4-5 घंटे, मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट कार्ड ले रहे थे। आपके विभाग की समीक्षा थी आज, हाँ, चल रहा है। तो इसलिए पता नहीं वहाँ मुख्यमंत्री निवास में खाना पीने का टाइम मिला नहीं मिला, इसलिए पहले आप स्वल्पाहार ले लीजिए। काफी खा लिए देखिए। तो मतलब शुरू कर सकते। हाँ, शुरू कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है गेस्ट इन न्यूज रूम में। आज हमारे दफ्तर आए हैं ये, और जब पता चला, बातचीत हो रही थी कि आज बहुत देर तक समीक्षा बैठक हुई है, चुनाव की आपाधापी झारखंड से घूमने के बाद, तो हमने जैसे ही बुलाया तो मंत्री जी कहे कि पहले कुछ व्यवस्था हो खाने पीने की, तो पहले खिलाओ पिलाओ, उसके बाद बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो खाना पीना हो गया है और अब न्यूज़ रूम घूमेंगे और गेस्ट का स्वागत करेंगे न्यूज़ रूम में। हर सवाल होंगे बहुत हल्के फुल्के अंदाज में, हल्का फुल्का ही खाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चुनाव बीत गया है और चुनाव बीतने के बाद अब सरकार कामकाज में लग गई है। हाँ, सरकार सभी क्षेत्रों में काम धाम में लग गई है, और चूंकि अब सारे चुनाव भी हो गए और हम लोग भी जब बनने के बाद विधानसभा के बाद आचार संहिता, चुनाव होते रहा। अब पूरी ताकत के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हम लोग लग गए हैं। तो आज बैठक हुई है, तो क्या क्या समीक्षा में पता चला? देखिए, क्या है ना, हमारा छत्तीसगढ़ का या देश का कहीं का भी सबसे महत्वपूर्ण विभाग स्वास्थ्य का है, क्योंकि जन्म लेने से पहले और अंतिम सांस तक हेल्थ विभाग का काम। तो आज के समीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी 4 घंटा समीक्षा की है और पूरे हर विभाग का, उप स्वास्थ्य केंद्र जो होता है हमारा, वहाँ से लेकर मेडिकल कॉलेज तक का, पूरे दवाइयों का, उपकरण का, डॉक्टरों की स्थिति का, सारे चीज़ों में, एक एक चीज़ों में चर्चा हुई। कैसे हम बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा सकते हैं, कैसे मलेरिया को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे जो तो मतलब रोड मैप तैयार हो गया, पूरा रोड। चलिए, ये सब लोग देख रहे हैं। आइए आपको ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं, कमांडिंग सेंटर। ठीक है, मतलब यहाँ से खड़े होकर जय जोहार कर रहे हैं भाई। दिखाइए इधर सब लोगों को, एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए न्यूज रूम में। इतना हल्का न्यूज रूम नहीं होना चाहिए। ये लड़का जो ताली बजा रहा है, ये बड़ा खुराफाती है। अच्छा, का नाम है तोर? सत्यम पांडे। कहाँ कैसी है कैस? अरे वाह भाई, तोर बस्तर के बारे में आज समीक्षा हुई, बढ़िया है ना। वहाँ मलेरिया बहुत होते हैं। आइए ना, इधर लेके आते हैं। ये लड़का जो है, ये बड़ा खुराफाती है। और आज मंत्री जी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास में आज समीक्षा हुई है, बस्तर पर बात हुई है और बस्तर में मलेरिया को भगाने के लिए खूब बात हुई है। तुम्हारा कोई सवाल हो वेलकम करते हुए, तो बस्तर की समस्या से लेकर और जो तुम्हारा अंदाज है उस अंदाज में सवाल करो। अरे यार, ये नौकरी मेरी है, सवाल आपको करना है। सर, मैं सीरियस सवाल तो बहुत कम पूछता हूँ सर। 2000 इजाजत है ना इसके तरीके का सवाल पूछ? बिल्कुल, हैं? पूरा इजाजत है। इजाजत। और वैसे एक चीज़ बता दूं बीच में, आप बस्तर के हो, ये ज्ञानेंद्र भाई हमारे एमसीबी जिला के हैं, पुराना कोरिया जिला के, एकदम आखिरी छत्तीसगढ़ दूसरे छोर से आते हैं, ये दूसरे छोर। हाँ, ये मध्य प्रदेश की सीमा से आते हैं, जहाँ ये रहते हैं। हमारा वो जिला है और आप उस क्षेत्र। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि देखो, ऐसा है, कायदे से सवाल पूछना, हम लोग एक ही इलाके के हैं। क्यों मेरे भाई? सही बोलिए। ये चेतावनी है, तो ठीक है, अब सवाल पूछ लो, इशारा समझ गया। सर, 2015 में आपको हाथी ने दौड़ा लिया था। हाँ, हाल ही मधुमक्खी ने आपके पीछा कर लिया। तो ये जितने भी पशु पक्षी हैं, मधुमक्खी काहे आपके पीछे पड़ गए हैं? देखिए, ये पूरा जो है उस समय का घटनाक्रम पूछ रहा, हुआ क्या था, हाथी ने कब दौड़ा लिया, फिर मधुमक्खी कैसे पीछा, ये सब कैसे, वो घटनाक्रम बता दीजिए, दर्शक भी जान जाएंगे। देखिए क्या है, सीधी सी बात है, मैं हूं प्रकृति का प्रेमी, और जिससे प्रेम होता है उसी के पीछे कोई आता है। तो हाथी गणेश देवता के रूप में कहिए, चाहे वन्य जीव के रूप में कहिए, वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे। और ऐसे ही मधुमक्खी ढेर सारे। अभी उस दिन कॉलेज में, चिरमिरी के कॉलेज में
जैसे हम पहुंचे आतिशबाजी हुआ, पूरे मधुमक्खी फैल गए सब पीछे पीछे, लेकिन मुझे एक मधुमक्खी ने नहीं काटा। तो कहीं ना कहीं ये वन्य जीव का हो कहें, तो काटे थे मधुमक्खी की नहीं, ये जानना चाहता है ये सत्यम्बा। नहीं मेरे को नहीं काटे, लेकिन कुछ लोगों को काटे। और हाथी दौड़ाया था? हाथी इतना दौड़ाया था कि मैं तो जीवन में पहली बार अपने जीवन का वो घटना को भूल नहीं सकता। 2000 तो काहे गए थे आप हाथी के पास? मैं उस समय नया नया विधायक बना था और पता चला हाथी आ गए जंगलों में, तो गांव में। तो मैं सोचा कि हाथी आया तो कैसे आया, वहाँ गांव वालों के साथ गए और बहुत नज़दीक पहुँच गए, और गांव वाले ट्रेंड थे उस क्षेत्र के, लोकल उस गांव के। और जब उतना बड़ा हाथी झाड़ियों में छुपा था, जब वो चिंघाड़ने लगा तो भागने लगे हम लोग सब, और गांव वाले तो दौड़ते कूदते भाग गए, और हाथी बहुत नज़दीक से पहुंच गया था। उसको चैनल वाले भी आए थे, वो लोग खबर तो बनेगी ना विधायक जी दौड़। आइए मैं आपको एक हमारा डेस्क है उससे मिलवाता हूँ, आज मीटिंग करवाता हूँ आपको। बैठिए बैठिए मृगेंद्र भाई, बैठिए आप। आज आप जो है ये हमारा ब्यूरो डेस्क है। आ जाइए भाई, ब्यूरो के सभी साथी जितने रिपोर्टर आ जाइए। आज के हमारे ब्यूरो चीफ मंत्री जी हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये रिपोर्टर हैं पूरे, ठीक है। ये हमारे डिजिटल को हेड कर रहे हैं संजय ठाकुर, ये भी बस्तर से आते हैं, पर इनको हम लोगों ने अभी किडनैप कर लिया, यहीं रहेंगे। ये रवि मिरी हैं, ये अभी सतनामी समाज से हैं, और जहाँ पूरा बवाल हुआ था, लेकिन आप लोगों के सख्त एक्शन ने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। ये रोहित मिश्रा रिपोर्टर हैं, अच्छा। ये सौरभ तिवारी ये डिजिटल देखते हैं, ये हमारे ब्यूरो चीफ हैं। अच्छा, तो हम लोग मीटिंग करते हैं। अब आज के ब्यूरो चीफ आप हैं, ठीक है। रिपोर्टरों को टास्क देना है आपको, और इनको किस किस काम में लगाना है ये आपको तय करना है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। ब्यूरो चीफ महोदय, आज जो है जैसे आप अपने विभाग समीक्षा बैठक करते हैं ना, आज आप ये समझिए कि आज आप ब्यूरो चीफ हैं और इन सब रिपोर्टरों को काम में लगाना है। ठीक है, शुरू कीजिए। तो प्रमुख अपने ब्यूरो चीफ जी को। आज तो ब्यूरो चीफ आप हैं। अच्छा, हाँ सीनियर रिपोर्टर हो गए। सीनियर रिपोर्टर आज के मुखिया आप। तो अभी चलिए मैं ब्यूरो चीफ की हैसियत से आपको बलौदा बाजार की घटना के बारे में बोलता हूँ भाई, की रिपोर्ट इकट्ठा करिए, हकीकत का पता लगाइए कि वहाँ वाकई में घटना क्यों हुई, कैसे हुई, एक विस्तृत रिपोर्ट करके लाइए आप। ठीक है, ये आपको टास्क मिल गया है, क्या क्या करेंगे इसमें आप? इसमें ये करेंगे कि घटना कैसे हुई, पहले वहाँ जो लोग शामिल थे उनके बारे में पता करेंगे। कुछ लोग ऐसा आया कि पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया, उसके बारे में पता करेंगे। घटना के पीछे जो तमाम समीकरण है कि पैसा मिला, और पुरानी घटना को भी जांचेंगे कि पैसा नहीं मिला तो जैद खान को काटने क्यों चले गए। तमाम चीज़ों को हम लोग एक एक करके करेंगे। उसमें बाइट भी लेंगे, जो विभाग के मंत्री हैं उनसे बाइट लेंगे, कलेक्टर और एसपी से भी बाइट लेंगे, और वो जो ठेकेदार है उसको भी खोजने की कोशिश करेंगे जिसके कारण घट। ठीक है, रिपोर्ट अभी यहाँ तो नहीं मिलेगी, मंत्री जी के बंगले आपको पहुँचाना पड़ेगा। ये जो है ये सतनामी समाज से आता है, और इसको मैंने भेजा था वहाँ रिपोर्ट करने के लिए। इसके लिए क्या टास्क है ये बता दीजिए। इनको जो टास्क देना था वो तो इनको दे दिया मैं। समाज से आपको जी, लेकिन अलग टास्क मैं देता हूँ। जो भी देंगे। अभी छत्तीसगढ़ के जो धरोहर हैं लोग नहीं जानते। जैसे छत्तीसगढ़ है तो 36 गढ़ों से बना हुआ छत्तीसगढ़ है, तो पूरे 36 गढ़ों के बारे में पूरा विस्तृत रिपोर्ट एक एक करके कि छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ कौन कौन से हैं, एक एक गढ़ का, और एक एक गढ़ का क्या उसकी विशेषता है, आपको टास्क हम दे रहे हैं, वो लेकर आइए। ब्यूरो चीफ साहब, एक साथ तो सब नहीं हो पाएगा। ऐसा जवाब देता है रिपोर्टर। सर एक साथ आप इतना टास्क दे दिए कैसे होगा? सब गढ़ का अलग अलग कहानी है, एक एक कहानी को बताने में 5-5 मिनट लगेगा, और सब कहानी को बताने में तो भगवान जाने कितना टाइम लगेगा। नहीं तो 1 by 1 वो तैयार करके लाइए। 1 साल का मुझे असाइनमेंट मिल गया। थोड़ा रिलैक्स संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, आपको ठीक थोड़ा है, ठीक है, ठीक है, 2 ठीक है। महीने का टाइम ले लीजिए। ये डिजिटल पूरा देख रहे हैं, डिजिटल जो आजकल मंत्री जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब का बड़ा जमाना है, तो इनको आप क्या टास्क देंगे ये बता दीजिए। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जी, जो आज सबसे महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित आम जन तक और डिजिटलाइज होकर हमारा चैनल कैसे लोगों तक पहुंच सके, उसके बारे में पूरा रिपोर्ट बना। क्या बता, तो ताली बजाओ भाई, ताली बजाइए। मतलब आप सोचिए कि हमारे चैनल को डिजिटली कैसे प्रमोट किया जाए, ये इसका प्लान दे रहे हैं डिजिटल हेड को।
आप कहाँ इधर मंत्री बन गए? आप तो अच्छे संपादक बन सकते थे। आपकी हाथी उस बसी वाली तस्वीर ढूंढ लिया मैंने, बस वीडियो ढूंढ रहा हूँ, वो वीडियो लगेगा अभी इस ठीक है, इंटरव्यू में। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपका दौड़ते हुए जो वीडियो है ना आपका, जी हाँ वो लगेगा वीडियो में। हम बताएंगे कैसे आपने दौड़ के जान बचाई थी। चूंकि अभी मैं ब्यूरो चीफ की कुर्सी में बैठा हूँ, अभी मंत्री नहीं हूँ, इसलिए ब्यूरो चीफ टाइप का सोच रहा हूँ। अब ये रोहित को दे दीजिए। ये रोहित के बारे में आपको बता देता हूँ। उड़ीसा में आपकी पूरी सरकार गई थी मंत्री जी, और पूरी सरकार उड़ीसा में थी, तो ये सब लोग उड़ीसा में थे। अब ये उड़ीसा से लौट कर आए हैं और सरकार आपकी वहाँ बन गई है। बिल्कुल। इनको क्या टास्क देंगे आप सरकार बनने के बाद? सबसे पहले तो इनको भगवान जगन्नाथ का जो है आशीर्वाद मिले। उन्होंने बड़े लंबा समय वहाँ काट कर आर्मी दिखाया। ब्यूरो चीफ है हमारे। और इनको ये मैं टास्क दूंगा कि जितने नेता गए थे वो कौन कौन से विधानसभा में गए और उनके जाने से कितना प्रभाव हुआ, कौन कौन से जीते, तो ये उनकी एक प्रोफाइल आप निकालिए। एक दिन स्टोरी चलाएंगे हम अपने चैनल में। क्या बात, बिल्कुल सर, क्या बिल्कुल सर, बन जाएगा। समझिए। जल्दी हाँ हाँ, से। बताइए क्या बनाएंगे आप? इसमें हम तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे, सीएम से लेकर जो विधायक वहाँ दौरे किए हैं, पुरंदर मिश्रा का क्या रोल था, श्याम बिहारी जायसवाल जी का क्या रोल था, और इनका मुख्यमंत्री जी झारखंड का- में था। हाँ, इनका तो फिर- बड़ा दिल देखिए, ब्यूरो चीफ है। इन्होंने कहा झारखंड छोड़ो, अभी तो तुम उड़ीसा करो। तो तमाम लोगों से बात करेंगे और एक एक सीट पर कितना समय बिताए और उस समय के दौरान उन्होंने क्या कहा कि वहाँ की जनता आप पर चलिए, भरोसा। ये माइक अब इनको दे दीजिए। ये सौरभ तिवारी हैं, ब्यूरो चीफ महोदय, और ये जो है क्रिकेट में इनकी बड़ी खासी दिलचस्पी है। क्रिकेट का बहुत जानकार हैं और वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इनको क्रिकेट से रिलेटेड क्या टास्क आप देना चाहते हैं? हमारे चैनल में उसको किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, उस संबंधित जो मेन चैनल हैं उनसे बातचीत करके, अगर पूरा नहीं दिखा सकते तो हम हाइलाइट्स कैसे दिखा सकते हैं, पट्टी में कैसे चला सकते हैं, एक डिब्बा में लाइव स्कोर कैसे दिखा सकते हैं, इसकी प्लान करिए। जी सर। ये ग्राफिक्स भी बता दिए तुमको, अब सोच लो तुम कैसे हैं। पूरे के पूरे संपादक हैं वो, आप छोड़िए वो सब, इधर आइए। ये इन्होंने कहा है कि हाइलाइट्स कैसे दिखाई, मतलब कम समय में मैच कैसे जीता। क्या प्लान बताओ जरा, कैसे दिखाओ? सर मैं अभी वर्ल्ड कप 2020 चल रहा है, इसकी पूरी एनालिसिस को बताऊंगा, कैसे हम जीत सकते हैं और हमारे अंदर क्या क्या कमी रह गई जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, और ऐसे करके मैं अच्छे से तरीके से उसमें सारे हाइलाइट्स और स्कोर वगैरह सारी चीज़ें करके बताऊंगा, और टीम का कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे हमको मेहनत करना है और कैसे हमको पिछली गलतियों को सुधारते हुए इस बार वर्ल्ड कप लेके आना है। ये पूरी रिपोर्ट जो है ब्यूरो चीफ महोदय को मंत्री जी के बंगले में चाहिए। ठीक है, और इससे सवाल नहीं करेंगे, ये बदमाश है, फिर कुछ उड़ा टेढ़ा पहुंचेगा। आइए और लोगों से मिलवाते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्या शानदार मीटिंग ली है आपने। मृगेंद्र भाई, आपने सीखा कुछ बहुत। मंत्री जी ब्यूरो चीफ से? नहीं, ये अद्भुत है, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि उधर छोड़िए इधर आइए। चलिए, अभी तो फिलहाल आपको हमको स्वस्थ रखने का जिम्मा है। आइए मैं बताता हूँ आपको। ये हमारी छत्तीसगढ़ी एंकर है, इसका नाम है सुरभि वर्मा। जय जोहार। जय जोहार सुरभि। छत्तीसगढ़ी आप गुठिया लेते हैं? हाँ, गुठिया लेथन, लेकिन ते तो जानता छत्तीसगढ़ी में हमार सरगुजिया हल्का फुल्का मिक्स तो रहता। सरगुजिया तो जहाँ से जो रीजन का है, तुम छत्तीसगढ़िया में पूछो इनसे। हाँ सर, मैं तो बचपन ले शुरुआत करतो। बचपन के किस्सा विस्सा याद होई सर, मन बताती से हाथी दिक्कत दौड़ाए है। हाथी तो वहाँ बहुत है, बचपन कुछ किस्सा ही तो बताओ। हाँ बिल्कुल, बचपन के बने ढेर सारा किस्सा है। अच्छा, कभी शिकायत आए है घर में टीचर मन के? हाँ बिल्कुल आए हैं। एक बार मैं चौथी पूछना, ये बहुत बदमाश चौथी रहे हैं क्लास में बचपन रहे। में, क्योंकि जब ये जवानी में हाथी को दौड़ाने जा सकते हैं तो ये बचपन में कैसे रहेंगे, सोच ले। खुल के पूछो एकदम। हाँ बताइए। तो बचपन में एक चौथी क्लास का वाक्य है, मैं बताता हूँ। पड़ोस में 3-4 लड़का हम पढ़े जाते हैं, तो पढ़े में मैं कमजोर रहे शुरू में, चौथी तक। तो घर में मास्टर मन आके बताइन मुर्दाई ला, हमन दाई कथन माता जी ला सरगुजा में। तो दाई बहुत नाराज हुई और मोला रात भर खाना नहीं दी। और मार तो हल्का फुल्का पड़ीस, लेकिन वो ये रही कि जब तक पूरा पढ़ाई लिखाई ले कंप्लीट नहीं करूँ तो खाना नहीं मिली। तो मैं डर गया, मैं कह रहे तो खाना नहीं मिली तो मैं मर जाऊँ भूख से। वो दिन मैं संकल्प लाएं कि सबसे टॉप बन के दिखाऊंगा, और वही दिन हर रही कि मैं अपन जीवन में चौथी के बाद, और चौथी में ही सेकंड कभी नहीं आए, क्लास में टॉप ही रहे आखिरी तक, MSc फाइनल। और मैडम ला खवात हो कि नहीं बना के, वो ला बताओ। अच्छा, नहीं, मैडम ला भी कभी कभी बना के
ज़्यादा खवा से तो ज़्यादा समय में कभी भी टाइम मिलते तो मोला बनाए बर बोलते। बनाथो कि नहीं बनाओ? बिल्कुल अरे बनाथन पत्नी मिलके। की बात कौन नहीं मानेगा। यहाँ नहीं बोलेंगे खुल के बेटा कुछ भी, बहुत डरते हैं ये। नहीं, मैं नहीं, अंदर मेरे जिले के हैं ना, मैं तो घर अरे के नहीं अंदर नहीं का ज्ञानेंद्र भाई ऐसा नहीं है, डरते नहीं है। पोल मत खोलो भाई। हाँ समझ रहे ना, बहुत डरते हैं। चलो रसिका क्या देख रही हो बहुत ध्यान से? ये रसिका है हमारी, जो अभी आप नारी शक्ति नहीं देख रहे थे? अच्छा मुख्यमंत्री जी की पत्नी के साथ इंटरव्यू कर रही थी ये। वाह हाँ, तो ये क्या आप इसके कार्यक्रम को देख के क्या आपको बेहतरीन लगा? बेहतरीन, आपने तो एक नंबर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू किया। अभी से ग्राहक ढूंढ लो, मैडम जी का कब इंटरव्यू करवाएंगे यही पूछ लो ऑन कैमरा। ठीक है, झूठ तो भी नहीं बता बोल दीजिए पाए। सर कब करा कब रहे आना हैं है इंटरव्यू, कब आना है घर? अभी तो मैडम गांव तरफ है, जैसे आएगी तो कभी भी ले आएंगे, तो अपना घर है, कोई बात नहीं है, ज्ञानेंद्र भाई है ही है। ठीक है सर, अब माइक मेरे हाथ में आ गया है तो एंकर हूँ, सवाल तो पूछ लेती हूँ अब एक, है ना। जब बचपन के उन दिनों को याद करते हैं या जब कभी फील्ड में जाते होंगे, किसी को साइकिल से स्कूल जाते हुए देखते होंगे, परेशान देखते होंगे, तो वो कौन सी कहानी याद आ जाती है आपकी? बचपन में वाकई बहुत संघर्ष मैंने किया, और मैं क्या, मेरे गांव वाले जितने भी मेरे साथी थे सारे लोग 12 किलोमीटर कच्चे सड़क में स्कूल जाते थे और स्कूल से आते थे। ठंडी के दिनों में दिक्कत हो जाता था, कभी कभी भालू निकल आते थे और साइकिल से जाना लगे कि भालू खा जाएगा। तो आज भी जब साइकिल वाले, अब तो दिखते नहीं हैं गांव तरफ, इतना नज़दीक नज़दीक स्कूल हो गया है और प्रधानमंत्री सड़क से लगभग 90% गांव कवर हो गए हैं, तो उस प्रकार के साइकिल वाले नहीं दिखते हैं। परंतु आज भी ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो मेरे पास आज भी आते हैं कि पढ़ाई करना है लेकिन घर में व्यवस्था नहीं है, फीस की व्यवस्था नहीं है, कई बेटियां जो हैं बोलती हैं नर्सिंग करेंगे। तो वो दिन सोच के मेरे को याद आता है कि शायद हम लोग उस समय सक्षम होते तो आज मैं इधर नहीं होके किसी जिले का कलेक्टर या एसडीएम जरूर होता। चलो छोड़ दो अब इधर अशोक साहू जी छत्तीसगढ़ी प्रोड्यूसर है, हो गया, ठीक है, रखे रहो ये अरे सब। अशोक भाई, तो आप एकदम सीरियस दिखा था, क्या बात है? हाँ, कैसे सीरियस कैसे दिख रहा हो भाई, क्या हो बात गया? है? बुलेटिन निपट गया, अब बीने तो घर में कोई बातचीत हो गए का? कुछ बातचीत नहीं, नहीं हुए ना? बुलेटिन की तैयारी में तो ये भी पत्नी से डरने वाला प्रोड्यूसर वो है। नहीं, वो देख के मैं समझ गया ना। अच्छा लग रहा है आपको? ये हाथ में क्या हो गया है? इसको देख के बोल रहे हैं? अच्छा नहीं लग गई सर, ये अच्छा। लग गई, कांच में कट गई से। मोर क्वेश्चन तो यही रही, आप हेल्थ मंत्री होता। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के बहुत जबरदस्त योजना रही से स्मार्ट कार्ड, खबर आदमी के जीवन में हेल्थ ही सबले बड़े प्रमुख होते हैं, तो जबरदस्त चलीस भी है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे देखे बार मिले कि जैसे बुजुर्ग संस्था ले उठा के ला के वहाँ एडमिट करा देवे और ओकर इलाज कराया जाए। जस्ट अपन पूर्ववर्ती सरकार में योजना के कुछ असर देखे बर नहीं मिली, तब आप मन फिर सरकार में आ गए, तो योजना के का आयुष्मान कार्ड आयुष्मान कार्ड बंद है क्या अभी? आयुष्मान कार्ड से ज्यादातर प्राइवेट जो अस्पताल है मंत्री जी, वो इलाज नहीं कर रहे हैं और उनका ये आरोप है, या उनके तरफ से दबी जबान में ही कह रहे हैं वो, कि पैसा नहीं मिलता है अस्पतालों को। बंद है या क्या है, क्या स्थिति है? अभी जो आप बोल रहे हैं उस बात में मैं कहना चाहूँगा कि वाकई में जो आयुष्मान की स्थिति था पिछले 5 सालों में इस कदर ले आए लोग, खर्चे तो 2200 करोड़ रुपए हो गए एक साल का। लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट गई, हम लोग ज्वाइन किए, तो लगभग 2000 करोड़ रुपए की देनदारी आयुष्मान का सिर्फ था। हॉस्पिटल वालों को एक साल से पैसा नहीं मिला। जब हमारी सरकार आते ही के साथ हम पिछला देनदारी भी चालू किया और हमारे इलाज का जो रफ्तार है स्पीड जाने लगा, तो 2000 का जो देनदारी था उसको नीचे लाकर हम 1500 के नीचे ले आए और करंट का जो इलाज का पैसा है बराबर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं दे रहे हैं, फिर भी हॉस्पिटल वालों का देनदारी अभी बचा है। इसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आज मंत्रणा किए हैं, जल्द ही उनका पेमेंट भी देंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी हॉस्पिटल वालों को अपील भी करना चाहूँगा कि अगर दबी जुबान में या मन में कहीं ऐसा है कि पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उसका गारंटी मैं ले रहा हूँ। इलाज सब लोग करें, हम और अच्छे पॉलिसी बनाकर ला रहे हैं। तो नहीं, तो इनके क्या प्राइवेट अस्पतालों के साथ आप लोग बैठक भी करेंगे क्या? आपके पास इस तरह की शिकायतें आ रही है? तो अशोक ने याद दिलाया तो मैं आपसे पूछ नहीं, लिया। इस प्रकार की
कुछ जगह बात हो रही हैं, तो हमारे आज ही मैं अपने ऑफिसर्स को बोला हूं कि एक बार बातचीत करिए क्या दिक्कत है, और पेमेंट उनका रेगुलर करते जा रहे हैं अब जितना हो सक रहा है। चूँकि अब एक साथ उतना बड़ा साल भर का बोझा वो लोग ढुला के चले गए, तो पूरा 100% तो हम क्लियर नहीं कर पाए हैं, परंतु जल्द ही 2-3 महीने में पूरा उनका पैसा हम लोग दे देंगे। तो ठीक है भाई, अस्पताल वाले सुन लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी ये कह रहे हैं कि आप लोग इलाज करिए और मरीज परेशान ना हो, बाकी की गारंटी श्याम बिहारी जी की है। ठीक है, श्वेता बहुत ध्यान से ये देखती हैं, ये ऐसे कंप्यूटर में बैठी रहती हैं तो बुलेटिन बहुत अच्छा जाता है। अच्छा, तो ये श्वेता राय हैं, पूरा आउटपुट देखती हैं यही सब कुछ। अच्छा, जो वहाँ से बन के आता है वो सब चीज़ संवारना। चलिए श्वेता जी, बढ़िया आउटपुट हमारा भी कभी आए तो निकालिएगा। आउटपुट ठीक निकालिएगा। पूरा बातचीत आपने किया है, जी। इसका आउटपुट बहुत अच्छा होगा, ये ऐसा? गारंटी है। चलिए यही देखेंगे पूरा इंटरव्यू। प्रवीण झाड़े जो खड़े हैं, जो शूट करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ। और प्रवीण झाड़े जी, हाँ। श्याम जी, हम यूपी से आते हैं, तो यूपी में 2018 में एक बड़ी चर्चा हुई थी कि जब अखिलेश यादव ने अपना बंगला खाली किया था तो ये आरोप लगे थे कि टोटी गायब हो गई, और जब आप बंगला देखने गए तो अभी 9 जनवरी, जब जनवरी में आपने शपथ लिया, दिसंबर में शपथ लिया, उसके बाद जनवरी में जब आप बंगला देखने गए तो आपने भी एक ऐसा ही आरोप लगाया शिव डहरिया पे। क्या था पूरा मामला? टोटी चोरी हुई थी क्या? टोटी चोरी हुई थी क्या? वैसे मैं बता दूं कि आप यूपी के हैं, तो हम भी यूपी के बगल वाले ही हैं, हमारा संभाग यूपी से लगता है। अच्छा, कहाँ हाँ, से? हमारा सरगुजा संभाग आपका ये दुद्दी विधानसभा और हमारा बलरामपुर लगा है। वो असर आ गया क्या टोटी चोरी वाला? नहीं, बंगला वाला तो कहानी तो बताइए थोड़ा सा। बंगला वाला क्या था, राजनीतिक कोई भी कारण नहीं था, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। वहाँ जब मैं गया तो हो सकता है कि अपने पैसा से लगाए रहे होंगे, मैं ये भी नहीं कह सकता। जो जो सामान था तो ले ही गए, लेकिन जब किचन का पूरा पता नहीं कौन सा किचन वो लगाए थे, एक वहाँ ईंटा तक नहीं बचा था, पूरा एकदम सपाट था। और जो नल लोग थे उसमें ये जो खोलने वाला टोटी होता है ना, वो हो सकता है कि अच्छे क्वालिटी कहीं रहे होंगे, तो उनमें निकाल कर जो है उसमें वो लगा दिया गया था प्लास्टिक वगैरह से बांध कर कि पानी बहे ना करके। तो ये स्थिति था। टेलीफोन का तार तो निकाल ही लिए थे, लेकिन जो नहीं निकल रहा था तो काट कर निकाल लिए थे, तो ये हालत। नहीं तो ये बताइए, जब एक तो आप लोग मित्र रहे हैं आप विधानसभा में और आप जानते हैं एक दूसरे को, जब आप ये आरोप लगाए और सब लोगों ने दिखाए, कई लोग तो ये किए, हमारे यहाँ से भी गए थे जो सीधे घुस गए, बोले देखिए ये वाला टोटी ले गए, तो शिव डहरिया कुछ बोले नहीं आपको कि यार ये क्या है, आप हमको टोटी चोर, मतलब व्यक्तिगत फोन नहीं आया? नहीं, वो इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने मीडिया के माध्यम से ही वो फिर वो उसको मामले को तूल पकड़ा के कि मैं इस वर्ग से हूँ, तो इस समाज से हूँ, तो ये मेरे को प्रताड़ित कर रहे, वो राजनीतिक व्यू में ले गए। तो इसलिए मैं उसकी चर्चा ही बंद कर दिया कि चलो जैसा आपने किया है वो जनता को देख लेगी, और उसका परिणाम भी उनको मिल गया अभी चुनाव में। लोकसभा चुनाव में जनता सब देखती है। लोकसभा चुनाव, ठीक है श्वेता, आप लगे रहिए और आप एक आश्वासन मंत्री जी को दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है आउटपुट इंटरव्यू का बढ़िया जाना चाहिए। बढ़िया जाएगा मंत्री। चलिए, धन्यवाद श्वेता जी। चलिए यही सजाने प्रवीण जी। और इधर क्या लगता है कौन सा सवाल नहीं पूछ पाए, उन्होंने टास्क पकड़ा दिया, सवाल पूछ नहीं पाए कोई, तो इससे सवाल अपना सवाल पूछ लीजिए। अब फिर मंत्री हो गया हूँ ना। हाँ, अब मंत्री जी, अब मंत्री जी चीफ नहीं हूँ। नहीं, अब ब्यूरो चीफ नहीं, अब ब्यूरो चीफ नहीं, अब मंत्री जी से बताइए। सर, आप बता रहे थे कि आप छत्तीसगढ़ के ऊपर वाले क्षेत्र से आते हैं, मैं आता हूँ नीचे वाले क्षेत्र से, मैं सुकमा का निवासी हूँ। ठीक है। मेरे पापा वहाँ टीचर है, तो मैं देखा हूँ कि वहाँ पे लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, गाँव में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो हमारी सरकार आज की डेट में ऐसा क्या काम कर रही है कि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से मिल सके? बस्तर नक्सल वाले इलाके में, नक्सल वाले क्षेत्र के लिए अभी पिछले बजट में जो हुआ वो तो हुआ, अभी अनुपूरक में भी ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं जो 4 गांव 5 गांव के बीच में हम जो है उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो योजना है कि जो दूरस्थ अंचल के जो विशेष जनजाति लोगों को हर सुविधा मिले, उसके लिए ये जो जनमन योजना के तहत पीजीबीटी जो विलेज हैं उन तक पूरे साधन से लेस एम्बुलेंस, जिसमें पूरा जांच का होगा, डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे, दवाइयाँ होगा, और जितने भी पैथोलॉजी से संबंधित है
तत्काल जांच करके उनको दवाई देंगे, उनके घरों तक इलाज के लिए जाएंगे। ये योजना जल्द ही हम चालू करने जा रहे हैं। ये तो आउटपुट वाले बता दिए कि हम इंटरव्यू सजा देंगे। आप आइए संजय, आपकी अच्छा, जरूरत इनमें पड़ेगी। सब क्या होता है? सब ये सब क्या होता है आजाद बताएगा। आजाद जल्दी बताओ, आप बैठिए। क्यों आजाद? इतना टीवी आप पूरा बैठिए डाटा ना, अलग यहाँ अलग है बैठिए क्या? बैठिए, बताओ आजाद जल्दी बताओ क्या क्या होता है यहाँ? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हाँ मंत्री जी देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है टॉक बैक। इसी से पूरा चैनल चल रहा है। ये छोटा सा डिब्बा है देखने में, लेकिन यहाँ से आप सीधे एंकर को बोल सकते हैं। भोपाल में जो हमारे एंकर एंकरिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से दबा के बोल एक दीजिए बार उनको। आइए, मतलब एक बार आउटपुट को बोलना जरा भोपाल में। आप मंत्री जी बोलिए भोपाल में। बोलिए, मैं मंत्री श्याम बिहारी जी बोल रहा हूँ। आप बोलिए, मैं स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूँ, बोलिए। नमस्कार, मैं स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ श्याम बिहारी जायसवाल बोल रहा हूँ। कौन बैठा है वहाँ? पूछिए कौन बैठा है। कौन बैठे हैं वहाँ बताइए। कृष्णा बात कर रहा हूँ सर। तेज करो जरा। अच्छा कृष्णा जी, अच्छा कृष्णा जी, आपके स्टूडियो रायपुर में घूमने आए हूँ तो अरे बहुत स्वागत है सर आपका। ये भोपाल न्यूज रूम से चलिए, बोल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये सबसे कमाल की चीज़ है मंत्री जी। चलिए, बहुत बढ़िया। सर सुनाऊँ, आप गुस्सा नहीं करते हैं तो एक गाना सुना दीजिए छत्तीसगढ़िया में। कौन सा गाना था रवि? रवि गाना कौन सा था? मोर संग चलो। आप गाइए, मैं बजाता हूँ। मैं बजाता बहुत अच्छा हूँ। आइए ना, आइए ना, आइए। मोर गला ठीक नहीं। अरे नहीं नहीं, अरे ऐसे ये देखिए, शर्माने लजाने वाला मामला नहीं है। संगीत में मैं बहुत कमजोर रहा हूँ। मैं गाहूँ ना, आप मन संग मोला तो आते। मैं असल में क्या है कि मैं डांस भले कर लेता हूँ, लेकिन गाय में दिक्कत है। गाना बजाओ, डांस करेंगे, या दो में से एक चीज करेंगे, या तो नाचेंगे या तो गाएंगे। चलिए गाना गाते हैं। गाना चलिए, चलो भाई। संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। गिरे परे हपटे मन, और परे डरे मन के मन। मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। बहुत ही शानदार। गाने के लिए ताली बजाओ। और आपके संग हम लोग चलेंगे छत्तीसगढ़ के विकास में। ये हम लोगों का विस्तार न्यूज का वादा है। चलिए, अब आपको टेक्निकल टिप। आनंद क्या पूछना था जो जल्दी से पूछ लो। मंत्री जी जय जोहार। जय जोहार। ये काले बाल का क्या रहस्य है आपके? वैसे आनंद बताए ना। हाँ आनंद। आनंद, वैसे तुम भी बहुत क्यूट हो। नहीं, लेकिन ये जानना चाहता हूँ, क्या ये नेचुरल है या डाई करवाया हुआ? ये बहुत क्यूट है लेकिन म्यूट रहता है। पता नहीं आज कैसे बोल दिया। अच्छा, तुमको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है डाई करवाते हैं, लेकिन आप ही बता दीजिए। तो तुम्हारा मैं विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। आइए, आपको टेक्निकल टीम से मिलाता हूँ, सूर्यपाल एंड टीम से। ये तो हो गया इनपुट आउटपुट कैसे बनता है। अब ये जाता कैसे? सोमेश्वर जी। अच्छा। और ये मुर्तजा जी है। ये दोनों लोग देखिए अरे वाह वाह, ये बहुत मुर्तजा जी हैं। ये सोमेश्वर जी बहुत मजबूत लोग हैं। ये यहाँ ना बैठे तो टीवी ना चले। वाह। कोई सवाल आपका मंत्री जी से? खाने में क्या पसंद है? जैसे ये वैरायटी वेज नॉन वेज ऐसे टाइप का। तो मैं थोड़ा सा फूडी हूँ। ये फूडी दिख रहे हैं। उसे आप जो खिला देंगे वो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सहज व्यक्ति हैं। राजा भाई, कुछ सवाल आपका? सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ये लाइफ को मेंटेन कैसे करते हैं? पार्टी सार्टी करते हैं कि नहीं? अब तो क्या है, धीरे धीरे आदत सी बन गई है। तो जहाँ अपन जाते हैं वो पानी की तरह, वो शरबत में डालिएगा तो शरबत बन जाना, दूध में डालिएगा तो चाय बन जाना। तो अपने आप को ढाल लिए, जहाँ जाते हैं वहीं दोस्त खोज लेते हैं। तो अब ऐसा कोई पहले जैसा रहा नहीं कि सैटरडे संडे वाला बात। तो जहाँ जैसा एडजस्ट होकर मन में मानसिकता आ गया, परिस्थिति के अनुसार दोस्त बना लेते हैं। चलिए आइए, ये मेकअप रूम है, आइए दिखाता हूँ आपको। नमस्ते, क्या नाम है? एक बार लाइट जलाओ, बैठिए बैठिए। अच्छा, कविता, बहुत बढ़िया। हल्का सा, जरा हल्का टचअप देना, बस हल्का, ज्यादा नहीं। थोड़ा कंघी उंघी दे दो, मेरा लगता है बाल इधर उधर हो गया। बस तो पहले लगवा देना था इसे ही। हैं? पहले ही को कर देना था। गलती हो गई, पकड़ लिए आप, पकड़ लिए। आप आखिरी में कर दिया। आइए, अभी बचा है आधा। अभी तो आपको मेरे को एंकर भी बनाना है। ये पीसीआर टीम है। इधर आइए। अब वहाँ इनपुट आउटपुट आप देख लिए। अब ये देखिए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये हमारा सूर्यपाल है। ये पूरे इस टेक्निकल टीम, ये जो पूरा है ना, इसको हेड करता है, इसका मुखिया है। वाह। ये सब कमांड देता है, यहाँ एंकरों को कमांड देता है, अब ये करो वो करो। सूर्यपाल, कोई सवाल हो तो बताओ, फिर मंत्री जी का क्या सवाल है इसको लेकर वो तुमसे पूछेंगे। ठीक है।
सर ट्राइबल क्षेत्र में, चूँकि मैं जब छत्तीसगढ़ आया था तो मैंने यहाँ सुना था कि आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और नीट की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है और चर्चित भी रही है। तो आपकी सरकार जब आई है, अभी आचार संहिता खत्म हुई है, तो इसको लेके क्या प्लान है? कुपोषण को लेकर बेसिकली इनका सवाल है। देखिए, वैसे छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण दर है राष्ट्रीय मानक से बहुत कम है, जो भारत का टोटल वो है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में हम और कैसे कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बना सकते हैं, उस दिशा के लिए हम लोगों ने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अच्छा पोषण देकर, जो छोटे बच्चे हैं 0 से 6 माह तक के, उनके लिए किस प्रकार का पोषण दे सके आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, हमारे जो स्कूल हैं, छात्रावास हैं, उसमें गुणवत्ता युक्त कैसे भोजन दे सकें। इसके साथ साथ हमारे तमाम जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ऐसे चिन्हित व्यक्ति जिनको शरीर में या तो आयरन की कमी हो या फोलिक एसिड की कमी हो या विटामिन की कमी हो, वो सबको देखकर हम दवाइयाँ देने का काम कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडियो चलते हैं अब जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैं होता एंकर तो कैसे पढ़ता, ठीक है? आपको अपने अंदाज में पढ़ना है। नमस्कार, मैं श्याम बिहारी नहीं हूँ, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी बोलता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। फिलहाल मैं विस्तार न्यूज की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, ठीक है? एकदम उसी को देख के। उसमें आपको स्वस्थ रखने का है तो? हाँ, तो आपको स्वस्थ, आप अपनी लाइन पढ़िए। अच्छा, आप तो स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ठीक है, चलिए कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। नमस्कार, मैं हूँ श्याम बिहारी जायसवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। क्या बात है, ताली बजाइए। मतलब दूसरे रिटेक में ये एंकर भी बन गए, ब्यूरो चीफ तो बन ही गए थे, एंकर बन गए। जल्दी न्यूज चैनल का मालिक बना के इनको चैनल खुलवाना। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट के 2-3 सवाल जो बचे हैं, हाँ, थोड़ा परेशान भी तो करना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत मजाक हो नहीं, गया। तैयार है ना? चलिए आइए। मृगेंद्र भाई, अब थोड़ा पॉलिटिकल सवाल पूछ लेते हैं हम लोग, यही पूछ लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बृजमोहन जी लोकसभा चुनाव जीत गए हैं और ठीक ठाक अंतर से जीते हैं, चले गए हैं, मंत्री वो नहीं बनाए गए हैं, लेकिन उनके जाने से यहाँ का मंत्री पद खाली हो गया है और एक पहले से खाली है ना, डबल। फिर आप लोग भी इधर आइए, अब दोनों लोग आइए। तो मेरा सवाल, रवि आप भी आ जाइए। प्रवीण जी, आपको तो सवाल नहीं है कुछ? एक से इधर आइए। हाँ, आपका क्या सवाल है? सर, आप इतने एक्टिव हैं शूट में और सारा, तो आपको लगता नहीं कि आपको इस फील्ड में थोड़ा और इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ताकि सब लोगों का मनोबल बढ़े? देखिए, क्या है कि वाकई में इससे बढ़िया फील्ड तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बैठे बैठे लोगों के माथे पे पसीने आवाना बस जरा सा 2 लाइन बोलना है, सामने वाले को पसीना चाहिए। तो इंटरेस्ट तो सबका होता है, हमारा भी होता है, लेकिन करें क्या अभी? ठीक है, ये सवाल तो मेरा सवाल उसी में आते हैं, हम थोड़ा पॉलिटिकल जाते हैं। जब आप आए हैं तो फायदा तो उठा ही लेते हैं। तो एक वो मंत्री अब तो खाली पद हो गया, एक पहले से खाली था। 54 विधायक हैं यहाँ ना बीजेपी के। सबसे खास ऐसे कौन से मित्र 2 हैं जिनको आप अपना साथी कैबिनेट में देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग अभी मुख्यमंत्री जी सहित 11 लोग हैं, 54 लोग हमारे जीत के आए। एक माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद बन गए, 53 में 11 गए तो कितने बचे? 42। तो बचे हुए 42 सारे मित्र हैं। उन 42 में कोई भी 2 लोग होंगे, उनको अपने साथ में देखना चाहता हूँ। बहुत सिर्फ चले गए। तो मृगेंद्र जी कुछ फंसाइए भाई, ऐसे थोड़ी होगा। चलिए प्रयास करिए। उस 42 में आपके 2 खास कौन से हैं? सरगुजा को छोड़ दीजिए, बाकी 5 संभाग, 4 संभाग। सरगुजा ने पूरा दिया है ना, 14 ने 14। हाँ, 14 में 14 है सरगुजा। तो आप चाहेंगे सरगुजा से कोई और आए? देखिए, जो प्लेयर होता है उसमें 2 को पसंद नहीं कर सकता। हम लोग क्रिकेट टीम भाव से खेलना है ना, 13 की कैबिनेट का 13 प्लेयर, तो जिसका भी सिलेक्शन हो वो रहता है ना, पूरा स्क्रीनिंग टीम में 50 लोगों का टीम, उसमें 11 खेलने वाले टीम होते हैं, बाकी स्पेयर में होते हैं, बाकी और होते हैं। तो जो प्लेयर होता है लगभग जो कंफर्म प्लेयर कि राहुल द्रविड़ उस समय का कि खेल नहीं है, तो उससे पूछते तो वो भी नहीं बताता, वो बोलता जो भी वो सेलेक्ट होके आएगा मेरे साथ खेलेगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे को पॉलिटिशियन से बहुत नफरत था। मतलब
इतने उस समय टीवी में, पेपरों में, उस समय एक आध दो चैनल दूरदर्शन चलता था, तो ये आज इस घोटाले में अंदर गए तो इसमें बेल में है, तो मतलब इतना लगता था कि दुनिया के सबसे ज़्यादा शोषक जो है ये पॉलिटिशियन है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के समय में कम से कम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अगर ठीक ठाक चलें तो ऐसा लगता है कि वो कलंकित और उन बातों को झेलना नहीं पड़ता है। आज डेमोक्रेसी में जनता का जो है विश्वास बढ़ा है। मैं आपका कहना है राजनीतिक जो चरित्र है वो थोड़ा बदला है, जो आपका परसेप्शन उस समय रहा। लेकिन हाँ। एक सवाल मेरा है, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का आप लोग दावा कर रहे थे। आपने बहुत मेहनत भी की, क्योंकि मैं उस समय जब सरोज पांडे जी के इलाके में मुख्यमंत्री जी के साथ गया था, उस इलाके में हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, हम खाना खाए थे साथ में। कहाँ चूक रह गई? आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक रह गई और वो एक सीट कोरबा आप क्यों नहीं जीत पाए? देखिए, उसके हार के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे कि हम 10 की 10 छत्तीसगढ़ बनने के बाद 3 बार जीते हैं और 3 में 2 बार केवल कोरबा सीट से हारे, 1 बार केवल दुर्ग सीट को हम हारे थे। 4 बार में 3 बार कोरबा हारे हैं 10 सीटों में। तो ये छत्तीसगढ़ का कोरबा लोकसभा सीट है। थोड़ा कई कारणों से ये हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उसको स्ट्रगल किया। एक बार लोकसभा भी जीता, पिछले बार भी कम वोट से हारे थे, इस बार भी 40-42 हज़ार वोटों से हारे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने जो छल किया, खासकर हमारे जनजाति समाज के भाइयों के प्रति, कि संविधान नष्ट कर देंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, और इस प्रकार से माननीय हमारे अमित शाह जी के बयान को एआई के माध्यम से काट छाट के जोड़कर, माननीय मोदी जी के बयानों को काट छाट कर जोड़कर लोगों के बीच इन्होंने ये छद्म तरीके से लोगों को गुमराह करके वो चलाया, और उस चलते हम लोग जो है ऐसे क्षेत्रों में थोड़ा पीछे हो गए। 2018 में आप चुनाव हारे, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि मुझे अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए? ऐसा लगा था? अरे खूब लड़ते रहे वहाँ, पूरे धान संग्रहण केंद्र में जाते थे, खुद ही रिपोर्टर पत्रकार बन जाते थे। क्यों? खूब काम किए हैं। वैसे मैं बताऊं आपको, ये भी अटपटा लगेगा, मैं जब चुनाव हारा, ये भी काट देंगे, नहीं चलाइए, कोई दिक्कत नहीं ठीक है भाई, विस्तार से दिखाएंगे। हाँ, तो जब मैं चुनाव हारा तो पता नहीं मेरे क्यों नहीं फील हुआ कि मैं चुनाव हार गया। मेरे को लगा कि अच्छा हुआ, कुछ आराम करेंगे 5 साल। लोग सिंपैथी बताते थे तो मैं भी सुनता था। जब मैं घर आया, सारे लोग रो रहे थे, घर में परिवार के लोग, उनको लगा कि बहुत बड़ा हो गया। तो मैं सबको बोला क्या हो गया? घर में बोला, घर में खाना नहीं बना था, मैं खाना बनवाया, और 1 बजे रात खाना हम लोग खाए। और ऊपर वाली की इतनी कृपा थी कि उस पीरियड में कोरोना काल भी आया, पूरे घर परिवार गांव वालों के साथ बढ़िया 1.5 साल बीता। उस समय हमारे जितने भी खेती बाड़ी के काम थे, जितने भी अपने जो व्यवसाय के काम थे, जितने भी अपने सामाजिक काम थे, जितने पारिवारिक काम थे, वो सारे काम को करने का एक बढ़िया अवसर मिला। और साथ ही पार्टी ने ये मुझे विधायक से बड़ा दायित्व दिया, प्रदेश का किसान मोर्चे का अध्यक्ष के रूप में काम दिया। और आप लोगों का सबका, छत्तीसगढ़ के हमारे किसानों के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के मेहनत से किसान मोर्चा की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया, किसानों के लिए लड़ा, और पूरे छत्तीसगढ़ में एक पहचान बनी हारने की। चलिए आइए आगे बढ़ा जाए, और जहां से मैं आपको उठाया था वहीं बैठाया जाए। ठीक है, अब सवाल जवाब हो गया भाई, आप लोग गरियाइएगा बाद में, फिर हमारा नहीं हो गया। हो गया। एक सवाल जल्दी आपने बताओ। कहा कि राजनीति आपको पसंद नहीं थी जब आप कॉलेज पढ़ते थे। आपके बच्चे बढ़िया पढ़ लिख रहे हैं, राजनीति में नहीं लाना उनको? बिटिया शायद डॉक्टर बन चुकी, बिटिया तो नहीं, अभी 1 साल बचा है, डेंटल कर रही है, और पिता स्वास्थ्य मंत्री हैं, और पिता स्वास्थ्य मंत्री हैं। इत्तेफाक है, लेकिन उससे पहले से कर रही हैं। हाँ, वही तो अब तो हो गए, अब तो राजनीति में बच्चों को नहीं लाना चाहते हैं? संजय के सवाल है। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो है अन्य सेक्टर में काम करें, क्योंकि राजनीति बहुत कठिन मार्ग है। बच्चों को पसंद है कि नहीं राजनीति? बच्चों जैसे को आपको पसंद नहीं थी तो बच्चे बच्चों को मैं कहाँ फंस गए? नहीं, बच्चों को जितना मेरे को नफरत है उतना उनको नहीं है, वो तो नफरत के बाद मंत्री हैं, मतलब अब समझो आप। ठीक बात। चलिए आइए। तो देखिए भैया, हम लोग आ गए हैं, पूरा न्यूज़ रूम घूम के, मंत्री जी को एंकर बना के और इनसे गाना वाना गवा के सब कुछ करके आ गए हैं। और जब वो थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद था तो इन्होंने कहा कि यार ज्ञानेंद्र भाई, ये ठीक बात नहीं है, अधूरे में नहीं उठाना था, इसलिए विस्तार न्यूज़ है, फिर से इनको खिलाने पिलाने के दौर में ले आए हैं। लेकिन इससे पहले एक सवाल होगा,
हाँ हाँ बिल्कुल। सवाल अंतिम ये है कि बड़े कद्दावर नेता मंत्री नहीं है, फोन आता है लोग का तो क्या रिएक्शन रहता है। अजय चंद्राकर नहीं है, राजेश मूणत नहीं है, अब बृजमोहन अग्रवाल हैं, वो भी केंद्र चले गए, संसद चले गए। तो इतने बड़े बड़े नेता जो हैं वो चुनाव तो जीते हैं लेकिन मंत्री नहीं है, तो थोड़ी असहजता है इस वाली सरकार में कि सब नॉर्मल चल रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में आप तो जानते हैं कि अपनी इच्छाएं कुछ नहीं होती, जिसको जो जिम्मेदारी मिलता है वो उसको पूरा करना पड़ता है। ये बात जरूर है कि हमारे से काफ़ी वरिष्ठ लोग, अनुभवी लोग वो दायित्व में नहीं हैं, लेकिन उनका लाभ कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलता है। हम लोग मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, जैसे अजय चंद्राकर स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आप उनसे पूछते हैं? हाँ निश्चित रूप से, समय समय पर उनसे कई मुद्दों पर, चाहे अमर भैया हों, मैं स्वास्थ्य के विषय में पूछता हूँ। कई मामलों पर बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ मंत्री हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी भले अभी सदस्य नहीं हैं, उनसे पूछते हैं, तो हमको उसका लाभ मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्याम बिहारी जी, आप विस्तार न्यूज़ के दफ्तर आए और विस्तार से सभी सवालों का जवाब दिया। आप आज ब्यूरो चीफ भी बने, आज पत्रकार बने, इन्होंने मीटिंग ली आज सुबह कि कैसे विस्तार न्यूज़ का पूरा रिपोर्टर जो है वो डिप्लॉयमेंट होगा। आप आए और इतना आपने समय दिया, हर सवाल का आपने बहुत बारीकी से जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे विस्तार न्यूज़ चैनल और पूरे अपने CEO साहब से लेकर अपने एडिटर, जितने भी यहाँ विभिन्न डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और इतना विस्तार के साथ विस्तार न्यूज़ में बातचीत करने का अवसर दिया।